हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना अरुण। माय चैनल इस चतरे अरुण। हम इकाई 5 भाषा 1 हिंदी के हम भाषिक विकास व शिक्षण अधिगम सामग्री के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य साधन। प्राचीन भारत में पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रचलन था। ग्रंथ का अर्थ है गूंथना, बांधना, नियमित ढंग से जोड़ना, क्रम से रखना आदि। भोजपत्र या ताड़पत्र को आचार्य लोग अपने शिष्यों के समक्ष क्रम से रखते थे। उनमें बीच में छेद कर किसी धागे से गूंथ भी देते थे, इसलिए उन्हें ग्रंथ कहा जाता था। अंग्रेजी का बुक शब्द जर्मन भाषा के बिग शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ है वृक्ष। फ्रांसीसी भाषा में भी इसका संबंध वृक्ष की छाल या तख्ती पर लिखने से है। आज पाठ्य पुस्तक की संज्ञा प्रत्येक पुस्तक को नहीं दी जा सकती। गुट के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में निश्चित शैक्षणिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए वह निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी गई पुस्तक पाठ्य पुस्तक है। क्रोनबेक ने ठीक ही कहा है, पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है। पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पाठ्य पुस्तकों में अनेक प्रकार की सूचना एक ही स्थान पर मिल जाती, अतः सूचनाओं के ढंग के लिए इनकी आवश्यकता है। इनके प्रयोग से पाठ को पढ़ने पढ़ाने में सहायता मिलती। पठित पाठ को पुनः स्मरण करने कराने में ये सबल साधन। इनसे ज्ञानोपार्जन में सहायता मिलती है। अध्यापक अपनी सुविधानुसार बालकों की योग्यता का ध्यान रखते हुए शिक्षा दे सके, इसके लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है। छात्रों को गृह कार्य देने में इनसे सुविधा होती है। उत्तम पाठ्य पुस्तकों से पाठ्यक्रम निर्धारण में भी सहायता मिलती है। यह वह साधन है जो भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बनती। पाठ्य पुस्तकों से छात्रों के हृदय में पढ़ने की प्रेरणा जागृत की जाती। भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का होना अति आवश्यक है। इनकी आवश्यकता अध्यापक और छात्र दोनों को। संपूर्ण कक्षा को एक साथ पढ़ाने में पाठ्य पुस्तकें बड़ी उपयोगी होती हैं। इनकी सहायता से एक अध्यापक अनेक छात्रों को एक साथ सरलता से पढ़ा सकता है। इससे समय और शक्ति का अपव्यय नहीं होता। पाठ्य पुस्तकें साधन साधन। पाठ्य पुस्तकों के गुण। एक अच्छी पाठ्य पुस्तकों की कुछ विशेषताएं होती है, वही विशेषताएं उसके गुण का निर्धारण करती है। पाठ्य पुस्तकों के गुण को हम मुख्य रूप से दो दृष्टियों से देख सकते हैं। इन्हीं पुस्तक के गुणों के दो रूप भी कहा जाते हैं। ये है आभ्यंतरिक, बाह्य। आभ्यंतरिक गुण पुस्तक के वे भीतरी गुण हैं जो उसकी भाषा, शैली, पाठ्य विषय आदि की दृष्टि से होते हैं। बाह्य गुणों में पुस्तक का आवरण, मुद्रण, साज सज्जा आदि आदि। सुउद्देश्यता। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की रचना कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। पुस्तक में इन उद्देश्य भूगोल और विज्ञान का ज्ञान देना नहीं होता है, अतः ऐसे विषयों पर आधारित पाठों का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना न होकर भाषा ज्ञान बढ़ाना है, अतः पाठों को भाषा ज्ञान वृद्धि का उद्देश्य पूरा करना चाहिए। उपयुक्तता। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानव व्यक्तित्व के विकास की कई अवस्थाएं, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था है। इन अवस्थाओं की सामान्य प्रवृत्तियों के अनुकूल विषयों पर आधारित पाठ उपयुक्त होते हैं। विषय विविधता। एक ही प्रकार के विषय पर आधारित अनेक पाठों की अपेक्षा अनेक विषयों पर आधारित पाठ अच्छे होते हैं। इस प्रकार साहित्य की विभिन्न विधाओं का पुस्तक में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। गद्य, पद्य, नाटक, कहानी, निबंध आदि सभी विषयों का पाठ होने चाहिए। रोचकता। जिन विषयों में छात्रों की रुचि होती है उनके अध्ययन में वे उगते नहीं।
और उन्हें शीघ्र समझ लेती है। रुचि का सिद्धांत आज का एक मनोवैज्ञानिक तथ्य और इस सिद्धांत को शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्त किया जाना चाहिए। जीवन से संबंध पाठ्य पुस्तक में आए हुए विषय जीवन से संबंधित होने चाहिए। जीवन से असंबंधित विषयों को सीखने में छात्रों को कठिनाई होती है। क्रमबद्धता पाठ्य पुस्तकों के पाठ क्रमबद्ध होने चाहिए। यह क्रम छात्रों की आयु के अनुसार होने चाहिए तथा विषयों को सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। आदर्शवाद या पाठ्य पुस्तक कुछ पाठ ऐसे हो जो विद्यार्थी को नया संदेश, नई प्रेरणा एवं नए आदर्श प्रदान करने में सक्षम हो। व्यवहारिक कुछ पाठ ऐसे भी होने चाहिए जो बाल की व्यवहारिक बुद्धि को विकसित कर सके और उसे लोकाचार की शिक्षा दे सके। इस तरह अनुकूलता पाठ्य पुस्तकों की भाषा छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में इनकी भाषा बहुत सरल हो और शनि शनि व्यवस्थानुसार भाषा के स्तर को बढ़ाया जाए। शुद्धता भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक को शुद्ध होना चाहिए। यदि पुस्तक की ही भाषा अशुद्ध है तो यह आशा कैसे की जाती है कि छात्र उन्हें पढ़कर भाषा पर अधिकार कर सके। सार्थकता पाठ्य पुस्तक का प्रत्येक सार्थक हो, प्रत्येक शब्द सार्थक हो, प्रत्येक वाक्य तथा प्रत्येक अनुच्छेद सार्थक हो। ऐसा न हो कि शब्द, वाक्य और अनुच्छेद अनावश्यक रूप से ठोस दिए गए हो। अनावश्यक शब्दों या वाक्यों को पुस्तक में स्थान नहीं मिलना चाहिए। सुसंबंध पुस्तक का प्रत्येक वाक्य दूसरे वाक्य संबंधित हो। एक अनुच्छेद का दूसरे अनुच्छेद संबंध एक अनुच्छेद के अंदर विभिन्न वाक्य एक दूसरे से संबंध होने चाहिए। भाषाधिकार वर्धकता पाठ्य पुस्तकों की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि हो। शब्दों का चयन, वाक्य की योजना इस प्रकार हो कि छात्रों के शब्द भंडार एवं सूक्ति भंडार में वृद्धि हो और उनका भाषा पर अधिकार बढ़ सके। मौलिकता पाठ्य पुस्तक के पाठों में मौलिकता का छिन्न भिन्न नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी अध्यापक संकलन करते समय लेखक के मूल लेख को छोटा कर देते और लेख को इस प्रकार मौलिकता भिन्न कर देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पाठ नए लिखे जाए उनमें ध्यान रखें कि अभिव्यक्ति की नवीनता बनी रहे। शैलीगत विविधता प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में विभिन्न साहित्यिक विधाएं तो होनी ही चाहिए, किंतु प्रत्येक विद्या में शैलीगत विभिन्नता भी होनी चाहिए। मान लीजिए कविता के पाठ पुस्तक में संकलित होंगे। उन पाठों में श्रृंगार, हास्य, करुण, क्रोध, भयानक, वीर, शांत आदि विविध रसों की कविता है और दोहा, चौपाई, कविता, सविया, पद, तुकांत, अतुकांत आदि विविध छंद। नाम पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुणों में नाम का भी प्रभाव पड़ता है। पुस्तक का नाम सरल, संक्षिप्त, स्पष्ट एवं आकर्षक हो, उससे विषय का भी किंचित आभास मिल जाना चाहिए। आकार पाठ्य पुस्तक में पाठों का आकार बहुत छोटा या बड़ा न रहे। इस प्रकार संपूर्ण पुस्तक का आकार भी बहुत छोटा रहे ना बड़ा। छोटी कक्षाओं में पृष्ठ संख्या कम रहे, किंतु बड़ी कक्षाओं में यह संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाए। कागज बहुत पतला ना हो और ऐसा ना हो कि जिसकी चमक आंखों पर पड़े। यह इतना पुराना भी ना हो कि शीघ्र फट जाए और छात्र को वर्ष में 2 बार नई किताबें खरीदनी पड़े। छोटी कक्षाओं में बड़े आकार के कागज की पाठ्य पुस्तकें हो सकती है। मुद्रण पुस्तक की छपाई शुद्ध होनी चाहिए। अक्षर बहुत छोटे ना हो। प्रारंभिक कक्षा में मोटे अक्षर में छपाई हो और धीरे धीरे ऊपर की कक्षाओं में अक्षर बारीक टाइप के अक्षर हो। शब्दों के बीच की दूरी, एक वाक्य से दूसरे वाक्य की दूरी, अनुच्छेद, योजना आदि पर भी ध्यान दें। चित्रों से विषय स्पष्ट हो जाते। पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि के लिए चित्र होने चाहिए। प्रारंभिक कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में चित्र आवश्यक। धीरे धीरे उच्च कक्षाओं में इन चित्रों की कमी होती जाए और उच्च कक्षाओं में इन चित्रों की विशेष आवश्यकता नहीं। जिल्द पाठ्य पुस्तक की जल्द मजबूत होनी चाहिए। छोटी कक्षाओं में छात्र किताबें बहुत फाड़ते और दुर्भाग्य से आजकल इन्हीं की जल्द सबसे कमज़ोर होती है। आवरण पाठ्य पुस्तक का आवरण आकर्षक होना चाहिए। छोटे बालक रंग बिरंगे चित्रों को बहुत पसंद करते हैं, अतः उनकी पुस्तकों के आवरणों में विभिन्न चित्र हो तो अच्छा है। ऊंची कक्षाओं की पुस्तकें आवरण सादे किंतु कलात्मक हो।
मूल्य। पाठ्य पुस्तक का मूल्य उचित होना चाहिए जिससे कि छात्र उसे सरलता से खरीद सके और अभिभावक पर अधिक भार न पड़े। सहायक पुस्तकों में सम्मिलित विशिष्टता। सहायक पुस्तकों में विषय ऐसे होने चाहिए जो छात्रों की बोध शक्ति के अंदर हो, जिनमें छात्र की रुचि लेते। इन विषयों से छात्रों को नैतिक संदेश अवश्य मिलना चाहिए। उनमें आचरण को उदात्त बनाने के लिए इनमें दिशा का संकेत होना चाहिए। इन पुस्तकों की भाषा ऐसी हो जिससे छात्र सरलता से समझ सके। इनका स्तर बोलचाल की भाषा से कुछ ऊंचा हो किंतु बहुत ऊंचा ना हो, जिससे कि छात्र इन्हें पढ़कर स्वयं समझ ले। इन्हें प्रयुक्त शब्दावली सक्रिय शब्द भंडार का ही एक भाग इस प्रकार की हो कि छात्र पढ़ते समय भाषा पर ध्यान ना देकर अर्थ पर ही ध्यान केंद्रित कर सके। वाक्य योजना सरल हो, वाक्य लंबाई का ध्यान रखा जाए। सहायक पुस्तकों में बहुत लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। यही बात अनुच्छेद पर भी लागू होती है। सहायक पुस्तकों के अंत में यदि उपयुक्त प्रश्न व अभ्यास कार्य का निर्देश कर दिया जाए, छात्रों की योग्यता के विस्तार के लिए अग्रिम अध्ययन की दिशा बना दी जाए तो पाठ्य पुस्तकें और अधिक उपयोगी हो जाएगी। भाषा शिक्षण में बहु माध्यमों एवं शिक्षण के अन्य संसाधनों का महत्व। मनोविज्ञान के विकास द्वारा यह सिद्ध हो चुका कि एक से अधिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्पष्ट, पूर्ण, सहज, रुचिकर तथा स्थायी होता है। केवल व्याख्यान में बालक निष्क्रिय ही रहते हैं, जबकि उद्योतन सामग्री द्वारा पढ़े पाठ में उसे प्रत्यक्ष कुछ देखने, विचार करने व अभिव्यक्त का अवसर मिलता है। सुदूर देश की घटना और वर्णन को चलचित्रमय बनाकर प्रस्तुत करने पर पाठ्य पुस्तक सरल, स्पष्ट, सहज, सुग्राह्य और सुरुचिपूर्ण बन जाते। शिक्षक को उद्योतन सामग्री द्वारा शिक्षण करने पर कम मेहनत कर पाठ को आकर्षक बनाने, अनुशासनबद्ध ढंग से पढ़ाने में सुविधा मिलती। करके सीखने प्रवृत्ति को इससे बढ़ावा मिलता, तब बालक बिना थकान अनुभव के प्राप्त ज्ञान को स्वानुभूति के रूप में मानकर स्थायी ज्ञान की वृद्धि करते। इनसे अनुभूति की गति और दायित्व प्रदान किया जा सकता है। अतीत की बातों को चित्र में बताकर उनका मूर्त ज्ञान कराया जा सकता है। कठिन तथ्य भी समझने में सरल लगने लगती है। छोटी और सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में प्रकट कर उसका तथ्यात्मक ज्ञान बालक को स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है। सहायक सामग्री से विषय वस्तु की वास्तविकता प्रकट की जा सकती है। इनसे पाठ को रुचिकर बोधगम्य बनाया जा सकता है। सहायक सामग्री के माध्यम से अर्जित ज्ञान स्थायी स्मृति का अंग बन जाता है, क्योंकि तथ्यों को आत्मसात कर लिया जाता है। श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा कम समय में अधिक सिखाया जाना संभव है। इनके प्रयोग से छात्रों को व्यस्त रखा जा सकता है। सहायक सामग्री के उचित प्रयोग से बालक की कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। ये साधन बालक द्वारा स्वयं प्राप्त ज्ञान की योजना में सहायक सिद्ध होते हैं। विषय वस्तु के कठिन स्थलों का स्पष्टीकरण उचित श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी सरलता से समझ जाते। इन प्रयोगों से बालकों का ध्यान पाठ में केंद्रित किया जा सकता है। भाषा शिक्षण में उपागमों की उपयोगिता। वास्तविक वस्तु को देखने से छात्र को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। वे स्वयं छात्रों से प्रत्येक वस्तु देखकर स्थायी ज्ञान प्राप्त करते। चित्र। छोटे बालक चित्रों में अधिक रुचि लगते। चित्रों की सहायता से वर्णन, वार्तालाप और कहानी कथन का अच्छा अभ्यास कराया जाता है। वर्ण चित्र, शब्द चित्र, वाक्य या चित्र पाठ कक्षा में तैयार कराए जाते। रेखा चित्र किसी पाठ्यांश से संबंधित उपयोगी प्रत्यक्ष वस्तु, नमूना या चित्र ना मिले वहाँ श्याम पट पर उस वस्तु की आकृति को रेखा चित्र से बनाकर पाठ के स्पष्टीकरण में सहायता ली जा सकती है। मानचित्र। जबकि मानचित्र का प्रयोग भाषा शिक्षण में अधिक महत्व नहीं रखता है, किंतु यदि कहीं भौगोलिक या ऐतिहासिक पाठ्य वस्तु हो तो वहाँ मानचित्र स्थिति को सरल स्पष्ट करने में सहायक होता है।
जहाँ किसी का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव न है, वहाँ उस वस्तु की प्रतिया नमूना दिखाकर स्पष्ट करें, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन सर्वश्रेष्ठ विधि है। गद्य पाठ में ग्राम पंचायत का मॉडल बनाया जाए। कहीं कहीं विषय वस्तु में परिणाम विषय ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना होता है, वहाँ पर चार्ट या ग्राफ का उपयोग करना चाहिए। कि हिंदी भाषा का काल विभाजन चार्ट की सहायता से बताया जाना चाहिए। चित्र विस्तार चित्र के माध्यम से कोई चित्र या बड़े आकार में दिखाए। बड़े आकार के चित्र खरीदना कठिन कार्य, अतः इस यंत्र के माध्यम छोटे चित्र को विस्तार करके दिखाया जा सकता है। अतः अभी हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरी टीचिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके एंड बाय।